आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 ज्योग्राफी में क्लास 7 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक स्वरूप। क्लास 7 लेसन 2 इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक स्वरूप। पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप व आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing change inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth? What is the Earth made up of? पृथ्वी जैसा कि हमारे लिए हमारा घर है, भूमि है घर। पृथ्वी के अंदर और बाहर का जो स्वरूप है, जो रूप है, रूपरेखा है, वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है और इसमें चेंजिंग भी होते रहते हैं, बदलाव भी होते रहते हैं, चाहे वो पृथ्वी की बाहरी संरचना हो या पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो। तुम यह जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि पृथ्वी के भीतर क्या है। पृथ्वी के भीतर जो है क्या चेंजिंग है, उसकी संरचना कैसी है, यह जान करके आश्चर्यचकित होता है हम लोगों को। पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी कैसे बनी है इत्यादि ये चीजें जानने के बाद बहुत ही आश्चर्य होता है कि वास्तव में पृथ्वी ऐसे कैसे बनी। जैसा कि मानो तो ऊपरी भाग पर, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहता है जो कोश है, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या चीज है इसकी जानकारी हम लोग करेंगे और यह एक आश्चर्यजनक चीज है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के बाद आश्चर्य होता है। The Earth is about 460 crore years old. Its surface has been undergoing changes throughout the year. पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है और जो इसकी सतह है वो कई वर्षों के उपरांत इसमें बदलाव होते रहते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द पृथ्वी के आकार प्रकार के बारे में। द अर्थ इज स्लाइटली स्लगिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेड एट द पोल। पृथ्वी इक्वेटर के पास में थोड़ा सा उभरी हुई है, ब्लगेड है। जैसे
ब्लगिंग उभरा हुआ, ये इक्वेटर है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लासों में पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। ये पृथ्वी का जो 0 डिग्री जो भाग है वो इक्वेटर कहलाता है। तो इक्वेटर के पास का परिक्षेत्र है। ब्लगिंग यानी उभरा हुआ, और जैसे ही हम पोल की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो ये छिपकी हो गई है, लाइक एन ऑरेंज, एक संतरे की तरह। द पोलर डायमीटर इज अबाउट 43 किलोमीटर शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर। जो विषुवत-रेखीय क्षेत्रों का जो डायमीटर है, जो घेरा है, वह उससे जो है पोल क्षेत्र का जो डायमीटर है वो 43 किलोमीटर कम है। For all particle component we assume the earth to be a sphere. Technically it is called asteroid. पृथ्वी का जो स्वरूप है वह बिल्कुल गोलार्ध है। तकनीकी भाषा में इसे हम लोग एस्टेरॉयड करते हैं। Around 230 BC, Eratosthenes, a Greek philosopher living in Egypt, tried to find out the size of the earth. His calculations were very close to the actual measurement of today. ग्रीक में रहने वाला एक फिलोसोफर दार्शनिक 230 ईस्वी पूर्व में उसने जो है कोशिश किया पृथ्वी के जो है साइज को, पृथ्वी के आकार को मापने के लिए, और उसने जो पृथ्वी का जो स्वरूप को मापा वो आज के माप से लगभग मिलता जुलता है। यानी उसका जो मापने का जो आइडिया था बिल्कुल सही था। द इक्वेटोरियल circumference as calculated by him was about 40,000 km, while the actual equatorial circumference is about 40,075 km. जो पृथ्वी का जो परिधि है उसने जो फिलोसोफर था ग्रीक का, उसने जो माप किया था वो लगभग 40,000 किलोमीटर, और आज के जो वैज्ञानिक इसकी माप किए हैं वो 40,000 का पता करके, तो कुल मिलाकर के ये दोनों आज के माप और उस के माप से जो है, ईश्वर के माप से जो है काफी मेल खाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक में। सबसे पहले है क्रस्ट। पृथ्वी का जो आंतरिक जो स्वरूप है या पृथ्वी का बनावट कहिए पूरी तरह से, तो वो 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो सबसे पहले हम लोग क्रस्ट के बारे में जानें। The shape of the earth is like aluminum. By analogy, the seismograph reports from many earthquakes. Scientists have discovered that 3 main layers of the cells exist within the earth. पृथ्वी का आकार एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज का जो आकार है, एक के ऊपर एक परत जैसे कि हम लोग हटाते जाते हैं और एक परत जो है हटता जाता है, ठीक उसी प्रकार से
पृथ्वी के रूप को बताया गया है। मनोविश्लेषणों के द्वारा जो भूकंप अभिलेखी रिपोर्ट्स हैं, वैज्ञानिकों ने यह डिस्कवर्ड किया है, खोज किया है कि पृथ्वी का जो रूप है बिल्कुल वो सेल्स की तरह, कड़े परत दर परत की तरह है। आइजैक न्यूटन was one of the first scientists to theorize about the structure of the earth। पृथ्वी के स्वरूप के बारे में जानकारी देने वाला यह पहला वैज्ञानिक था, आइजैक न्यूटन। Since then many scientists began theorize on the structure of the earth। इसके बाद जो है अनेकों वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के स्वरूप को हम लोगों को जानकारी देने का काम किया है। The part of the earth we live on is a very thin layer relative to the inner earth। पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जिस परत पर हम लोग निवास करते हैं, वो बहुत ही थिन है, पतला है, और उसके नीचे जो आंतरिक भाग है वो दूसरा लेयर है। The interior of the earth can be divided into three major layers based on chemical composition and characteristics। They are the crust, mantle and core। पृथ्वी को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है बनावट के दृष्टिकोण से, जिसमें पहला क्रस्ट, मेंटल और तीसरा कोर है। तो क्रस्ट के बारे में The uppermost layer of the earth surface is called the crust। पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है, ऊपरी जो स्वरूप है, उसको हम लोग क्रस्ट करते हैं, अर्थात जिस पर हम लोग रखते हैं, जिस पर जीव जंतु रहते हैं, स्थल भाग करते हैं। The continental crust is composed of a layer called the shell। जो पृथ्वी का जो ऊपरी बनावट है, जो कॉन्टिनेंटल जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, उसको हम लोग सियाल करते हैं, which is made of the silica and aluminum। जो सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। The oceanic crust is composed of basaltic layer called सीमा, which is made of silica and magnesium। जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी बनावट बैसाल्टिक लेयर के नाम से जाना जाता है, जो सीमा से बना हुआ है, जो सिलिका और मैग्नीशियम से मिल करके इसकी बना हुआ है। क्रस्ट इज थिकर ऑन द कॉन्टिनेंट एंड थिनर ऑन द ओशियन फ्लोर। जो समुद्री सतह जो है, कॉन्टिनेंट जो भाग है वह थिनर है, पतला है। जो ओशियनिक लेयर है, ओशियन लेयर है, समुद्र का जो लेयर है उससे पतला है। द सियाल लेयर इज फ्लोटिंग ऑन द सीमा लेयर। सियाल जो लेयर है, परत है, और सीमा लेयर पर एक तरह से तैरता हुआ है। द एवरेज डेप्थ of Sial is about 20 kilometer and the average depth of Sima is about 25। सियाल का जो है मोटाई गहराई जो है 20 किलोमीटर और सीमा की जो है वह 25 किलोमीटर के आसपास है। तो यह है क्रस्ट की बनावट, पृथ्वी का ऊपरी सतह जिस पर हम लोग बात करते हैं, कहलाता है, जो सीमा और एल्यूमिनियम सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल। पृथ्वी का ऊपरी सतह, इसके बाद उसके नीचे वाला जो लेयर है उसे हम मेंटल करते हैं, सेकेंड लेयर। सपोज है इस लेयर की बात
करते हैं। मेंटल लाइन बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, कोर और क्रस्ट के बीच की जो फर्स्ट ये है क्रस्ट और जो सेकंड है, सेकंड लेयर जो है वह है मेंटल। और जो पृथ्वी का जो अंतिम जो है वह है कोर। It comprises about 83% of Earth's volume. It is made up of plates that move and create continental drift beyond 900 km. This layer is completely homogeneous. जो पृथ्वी का जो दूसरा लेयर है जिसके उसको हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं, वह 83% लगभग 83% पृथ्वी के वॉल्यूम का जो है हिस्सा है। 900 किलोमीटर इस लेयर की पूरी तरह से समरूपता है। जो इसका इट्स एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 700 किलोमीटर और जो इसका जो विस्तार है लगभग 700 किलोमीटर की मोटाई में है। लोअर मेंटल इज सेमी सॉलिड एंड इज प्लास्टिक इन नेचर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मेंटल इज अबाउट 8 ग्राम cm। जो इसकी घनत्वता है वो 8 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर में है। लोअर मेंटल इज सेमी सॉलिड एंड इज प्लास्टिक नेचर। जो ये मेंटल का है स्वरूप वह न तो बहुत अधिक कठोर है और न ही अधिक तरल, मतलब वो एक तरह से गीला कर सकते हैं, नमी कर सकते हैं। ऊपर का भाग जैसा कि बहुत ठोस है लेकिन उससे नीचे का भाग कुछ मुलायम है, तरल भी नहीं है पानी की तरह। यह सेमी सॉलिड है। यानी ठोस भी नहीं है और तरल भी नहीं है, बीच का। इसके बाद है कोर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। जो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग जो मेन सेंटर का भाग है उसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। इट इज अदरवाइज नॉन एज निकेल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड फेरस। इसे अन्यथा इसे हम निकेल के नाम से भी जानते हैं कोर को, जिसमें क्योंकि इसमें प्रचुरता है निकेल एंड फेरस का।
दिस लेयर प्रोड्यूस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यह जो है पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र है। जो कोर है ये पृथ्वी का मेन सेंटर है, जहां पर यहाँ जो चुंबकीय सेंटर बनता है। देयर आर टू मेन डिवीजन, आउटर कोर एंड इनर कोर। इसमें दो क्षेत्र है, आउटर कोर और इनर कोर। द पार्टिकल प्रेजेंट हियर रिसेंबल लाइक लिक्विड, इट मे बी इन ए सॉलिड स्टेट ड्यू टू excessive pressure of the surrounding layer। यह जो है इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो चारों तरफ से बिल्कुल ही प्रेशर में होते हैं, दबाव में होते हैं, क्योंकि यह मेटल से अधिक लिक्विड होता है। इसमें बहुत सारी प्लेटें भी तैरते रहती हैं। इसे विस्तार से हम लोग क्लास 8 में और पढ़ेंगे। तो आज जो है आज इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल। ठीक है।